आदरणीय जोत सिंह गुनसोला जी और हमारे इसके आज संचालक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय मन्नू भाई मनमोहन सिंह मल जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्री अनुज गुप्ता जी, हमारे बीच में भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन मंत्री श्री अजय भट्ट जी भी आ गए हैं और श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी हमारे महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री मोहन पेटवाल जी, श्री राकेश रावत जी, कुशल सिंह राणा जी, नरेंद्र मेलवान जी, गीता कुमई जी, रविंदर रावत जी, अरविंद सेमवाल जी, सतीश ढोंडियाल जी, सुंदर सिंह पवार जी, देवी गोदियाल जी, होटल एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष संदीप साहनी जी, संजय अग्रवाल जी, रजत अग्रवाल जी एवं हमारे सभी शहीदों के परिजन जिनका अभी मेरे हाथों यहाँ पर स्मरण हुआ, उनका सम्मान किया गया। सभी हमारे गोदियाल जी समेत सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी हमारे नौजवान साथियों, आंदोलनकारी भाइयों एवं बहनों, आज का जो दिवस है ये दिवस वास्तव में हमारे लिए बड़ा कोई खुशी का दिन नहीं है। आज का दिन बहुत ही ऐसा दिन था जिस दिन हम सब लोग उस आंदोलन को हमने देखा, उस गोलीकांड को देखा और उन्हीं के स्मरण में हम प्रत्येक वर्ष ये बरसी का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करते हैं। मैं कल खटीमा में था और आज आप सबके बीच में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। निश्चित रूप से 2 सितंबर 1994 उत्तराखंड के आंदोलन की एक ऐसी तारीख है जो हमेशा हमारे स्मरण में रहेगी। यह दिन आज भी, जब भी हम इस दिन के बारे में, ये दिन आने वाला होता है तो कहीं ना कहीं हमारी धड़कन तेज हो जाती है और वो यादें जिन्हें याद करके कि कैसा वो मंजर था, किस प्रकार से पुलिस की तानाशाही थी उस समय की, किस प्रकार की सरकार की हठधर्मिता थी, उसको याद करके भी हमारी रूह कांप उठती है। खटीमा गोलीकांड के विरोध में 2 सितंबर को मसूरी की सड़कों पर जब हमारे आंदोलनकारी सब जुलूस निकाल रहे थे, उस समय की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई। मैंने तो खटीमा का आंदोलन देखा, उस समय मैं वहां पर था। किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक वहां पर लाठीचार्ज हुआ, गोली चलाई गई और हजारों हजार की संख्या में लोगों को दौड़ाया गया। किस तरह से लोगों ने उस आंदोलन को, उसका सामना किया, किस तरह से आंदोलन चलाया, ये हमारे लिए बहुत ही स्मरण का दिन है। अब मैं योजनाबद्ध भी इसलिए कह रहा हूँ, उस समय की सरकार ने जो किया, उसी रात को यहाँ पर जो मसूरी के थाना अध्यक्ष थे उन सबको, उनको बदल दिया था। वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड आंदोलन में जहाँ पर भी दमन हुआ, पुलिस ने बिना उकसावे के पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत सब कुछ उस समय किया था और उस समय की जो सरकार थी उसकी ऐसी हठधर्मिता थी। और यहाँ पर हमारे बीच में से 6 आंदोलनकारी हमारे बीच से चले गए। ये गोलीकांड इतना विभत्स था कि जिस प्रकार से सर में गोली मारी गई, जिस प्रकार से लाठियां चलाई गई और दर्जनों लोग जिस प्रकार से घायल हुए, हम हर वर्ष उनका स्मरण करते हैं, हर वर्ष यहाँ पर उनकी बरसी मनाते हैं और ये संकल्प भी लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो हमारे शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप हम राज्य का निर्माण करें, हम राज्य में अपना योगदान दें। हर एक व्यक्ति अपना अपना योगदान देकर हम राज्य को उस दिशा में ले जाएं। अभी मन्नू भाई और हमारे जोत सिंह गुनसोला जी ने, हमारे दोनों ही बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ हैं, दोनों ने यहाँ पर कुछ बातें मेरे सामने रखी हैं।
बहुत सारी हमने भी कोशिश करी है कि जितने भी हमारे शहीद हैं, आंदोलनकारी हैं, उनके नाम को, उनके किए हुए कामों को आने वाली पीढ़ी हमेशा स्मरण में रखे, हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी उनका नाम चलता रहे। उनके नाम से हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हमारे मार्ग हैं, उन सभी मार्गों को हम बढ़ा रहे हैं। एक बात जो मन्नू भाई शायद अभी उनके स्मरण में नहीं आया और गुंसोला जी थोड़ा जल्दी में आए, तो मैंने ही उनसे कहा थोड़ा कम बोलिएगा, क्योंकि आज मुझे अनेकों कार्यक्रमों में जाना है। आज मसूरी का ये श्रद्धांजलि का दिन था, इस नाते मुझे चूँकि यहाँ आना पड़ा, अन्यथा मैं आज पहले से काफ़ी सारे कार्यक्रमों में होने के कारण से थोड़ा दिक्कत थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कल हमने कैबिनेट की बैठक करी थी और लंबे समय से एक मांग, हमारी जो लोग नौकरियों में लग गए हैं 1700 से भी ज़्यादा लोग हैं, उन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं एक तलवार लटकी हुई थी, क्योंकि वो आरक्षण का जो मुद्दा था वो हल नहीं हो पा रहा था। हमने उसको कल कैबिनेट में निर्णय कर लिया है कि हम इस बार के विधानसभा के सत्र में उसको लाएंगे और उसको एक विधेयक के रूप में मान्यता मिल जाएगी, तो हमारे जो लोग नौकरी में लगे हुए हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवाएं जारी रहेंगी, उनके ऊपर अब किसी प्रकार का वो नहीं होगा। एक ये बहुत बड़ा काम था। आज मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को ये राज्य बहुत शहादत से मिला है, बहुत आंदोलन से मिला है। यह बात न हम भूले हैं, न भूलेंगे, न आने वाली पीढ़ियों को भी भूलने देंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस हकीकत को समझे कि यह राज्य उनको कितने संघर्षों से मिला है। हमारी मातृशक्ति ने कितना बड़ा योगदान उस समय दिया, जहाँ माताएं बहनें, चाहे खटीमा का कांड हो, चाहे मसूरी का हो, चाहे रामपुर तिराहा का, मुजफ्फरनगर का कांड हो, मातृशक्ति ने हमेशा आगे रहकर इस आंदोलन को चलाने का भी काम किया। अपने परिवार के पुरुषों को भी, उनको भी आंदोलन में भेजने का काम किया, उनको हौसला दिया और स्वयं भी सभी आंदोलनों में शामिल हुई। तमाम यातनाओं को सहते हुए अपने प्राणों की परवाह किए बगैर पृथक राज्य के लिए, नए राज्य के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए जो भी उनसे हो सकता था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।